हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं सोकर ही उठी हूँ। आज मैंने सारा काम जो है ना बच्चों के जाते के साथ ही कर लिया था, क्योंकि अब आने वाले दिनों में जो है ना बहुत ज़्यादा मैं थकने वाली हूँ। और आज का दिन मेरा थोड़ा सा बिजी भी है। बिजी इसलिए मैं बताऊँ क्योंकि मुझे अभी वॉशिंग मशीन भी लगानी है, और कल जब हम मेरठ से आए वो फंक्शन कर कर आए हैं वलीमा पार्टी में से, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो हाथ के धोते हुए जाते हैं। और जैसे कि आपको मैं बता दूं कि 25 अप्रैल को मेरी कज़न का निकाह है, यानी कि जो खाला हैं वो अपनी बेटी का निकाह कर रही हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने शायद आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में बताई है कि हमारे घर में भी फंक्शंस होने वाले हैं, हमारे घर में भी फंक्शन होने वाले हैं। तो जो अभी मेरठ के व्लॉग्स थे या वलीमा पार्टी के, तो उसमें मैंने बोला था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो अब आज आपको फाइनली मैं फेस टू फेस बता देती हूँ। आंखें थोड़ी सी सूजी सूजी सी हो रही हैं क्योंकि अभी सोकर उठी हूँ ना, जस्ट इसलिए। हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और मैंने सोचा चलो जल्दी से आपको बता देती हूँ। तो जी हाँ, टिनी का है निकाह, जिनका नाम है अलीशा, जो मेरे बच्चों को पढ़ाती हैं ट्यूशन्स। तो जो अलीमा भी हैं, तो माशाल्लाह अलीमा जी का है निकाह। बारात जो है वो बॉम्बे से आएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए निकाह है, निकाह के बाद रुक सकती है जो है ना वो 1 साल के बाद होगी। इंशाल्लाह सब ठीक रहा तो 1 साल के बाद होगी। और क्योंकि अभी उनके जेठ की शादी नहीं हुई है, जो मतलब अलीशा के मतलब टिन्नी बोलते हैं हम, तो अलीशा तो फॉर्मेलिटी वाला हो जाएगा। टिन्नी के जो हस्बैंड हैं वो छोटे हैं, उनसे बड़े जो भाई हैं उनके लिए वही लड़की देख रहे हैं। तो जैसे ही उनके लिए लड़की मिल जाएगी तो उनका निकाह कर देंगे। उनके दोनों की फिर विदाइयाँ एक साथ होंगी। तो ये थी, मैंने कहा चलो आगे के फंक्शन जो आज शाम को जो है ना मेरी जो मामी है वो उसका लेकर आने वाली है नाश्ता। आई नो नाश्ता जो होता है वो सुबह में होता है, बट करते करते जो है ना अब जो है ना नाश्ते में ट्रेंड चला दिया है कि काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक तरीके का खाना तो सब लोग सोचते हैं या तो लंच कर दो या डिनर कर दो तो सबको अच्छा लगेगा। तो बस वहाँ जाना है, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सडनली ऐसा ना लगे ना कि ये अभी तक तो मेरठ की शादी चल रही थी, अभी पता नहीं क्या हो गया इनके घर में। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं आपको बता देती हूँ। सुबह ही मैंने शुरुआत कर दी, क्योंकि मेरे पास आ गया था खाला जी का फ़ोन कि आज वो नाश्ता लेकर आएंगे। तो तुम भी आना। और खाला ने अपना घर रेनोवेट कराया है, बहुत ज़्यादा काम करवा लिया उन्होंने अपने घर के अंदर, तो वो भी शूट करना है। तो वो भी दिखाती हूँ मैं आपको कि खाला का घर कैसा होगा कैसे नहीं। तो जब हम शाम को जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो चलो जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, तो पहले मैं कर लेती हूँ अपने घर का काम। नहीं, घर के काम तो मैं कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। अब फिलहाल मैं कर लेती हूँ नाश्ता और फिर मैं आपसे लोगों से मिलूंगी टिन्नी के नाश्ते पे। तो चलो जी, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो जी गाइस, मैं थोड़ी सी रेडी शेडी सी हो गई हूँ। और आज का जो व्लॉग है ना वो मैं शाम के टाइम इस्तेमाल नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के टाइम 8 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट रात ही हो रही है और मैं आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और आज का वीडियो रात को स्टार्ट करने की कुछ स्पेशल वजह है, कुछ ख़ास मतलब मकसद है। मकसद ये है कि हमारी जो खाला है ना, आपको पता होगा, जो बच्चों को आलिम का जिन्होंने कोर्स कर रखा है, तो जी हाँ, वो बेटी का जो है ना उसका खाला कर रही हैं निकाह। उसका बहुत जल्दी निकाह का ब्लॉग भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बस उसी के लिए घर को तैयार करा गया है और आज कुछ रिश्तेदार उसका नाश्ता लेके आ रहे हैं। मेरी जो मुमानी है वो उसका नाश्ता लेकर आ रही हैं। तो बस अभी खाला का फ़ोन आया कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ, जबकि मेरा कोई ऐसा सेटअप नहीं था। मैं अपना थोड़ा सा अलग करूँगी कुछ। अभी रात में भी फ़ोन, ये देखो मम्मा और मैं जा रहे हैं। तो बस मैं कल की थकी हुई, आपको पता ही होगा कि मेरे पिछले व्लॉग्स जो चल रहे हैं, रिसेप्शन से आई थी, तो बस अभी थकान वहाँ की नहीं उतर रही है। और अभी हमारे घर में भी फिर फंक्शन आ गया है, तो इंशाल्लाह उसका निकाह भी बहुत सादगी से खाला निकाह कर रही हैं। विदाई जो है वो बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल निकाह ही हो रहा है। तो आज उस बच्ची का नाश्ता है। तो चलिए मैं आपको खाला का घर भी दिखाती थी। खाला ने घर भी अच्छा खासा काम करवाया है घर के अंदर, और नाश्ते में क्या हो रहा है क्या नहीं वो सब आपको दिखाते। तो फटाफट से आ जाइए अपने सारे काम छोड़ के हमारी खाला का घर देखने के लिए। तो चलो चलते हैं नानी के, खाला जी के घर। वो आदत में ना नानी का ही घर आ जाता है।
अच्छा जी, तो गाइज़ हम आ चुके हैं खाला जी के घर पे। तो खाला ने बनवाया है ये टीवी पैनल, जो कि बहुत ही गज़ब लग रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं। तो वो चीज़ ना मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाई मैं एक जगह बैठ के जितना हो सका उतना ही वीडियो शूट करा। खाला का घर माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। उन्होंने फ़र्श भी करवाया है, टाइल्स भी लगवाई हैं, किचन भी बनवाया है, सब कुछ करा है। तो फ़िलहाल तो मामू जी लेकर आए थे चिकन बिरयानी। तो चिकन बिरयानी थी, ज़ेबा के हाथ में आइसक्रीम थी, और काफ़ी कुछ सामान था जो कि आया है यहाँ पर। ये भाभी जी के हाथ में हेलमेट है, क्योंकि मामू जी क्या हो रहा था, जॉब का टाइम, मामू जी अपनी जॉब पे जाएंगे, उनका भी टिफ़िन आ चुका था, तो उन्होंने कहा चलो मैं यहीं से। खाला जी, मामू जी, इन सब का घर जो है ना थोड़ी ही बराबर बराबर में ही है। यहाँ पर शिराज ले आए थे लाहौरी ज़ीरा, और ये हुमा आ चुकी हैं। तो बस यहाँ पर जितने मेम्बर्स थे इनकी फैमिली में सारे आ गए, और हम लोग भी बैठे थे। यहाँ पर ये आइसक्रीम निकल रही, मैंने कहा था, तो मामू ने कहा कि ये आइसक्रीम जो है ना फ्रिज में रख दो वरना मेल्ट हो जाएगी। ये जो गोल्डन सूट में बैठी हैं, ये बैठी हैं टिनी, जिनका फेस मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि उसने मना करा है कि आप बाजी आप मेरा फेस मत दिखाइएगा, इमोजीज वगैरह कुछ लगा दीजिएगा। तो बस मैंने कोशिश तो ये करी कि उसका फेस ना ही लूँ बच्ची का, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर आ जाए तो मैं थोड़ा सा देख लूँगी कि उसके ब्रिल करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर आइसक्रीम भी आ गई। अब ये है हॉट डॉग, यानी कि गरम कुत्ता, वो भी चिकन का। तो टिनी को जो है ना नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैसे उसका नाम अलीशा है। टिनी हम उसे प्यार से इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बचपन में ना बहुत पतली, अभी भी है, पतली सी है। तो उसको बचपन में हम लोगों ने ना टिन्नी नाम रख दिया था। मैंने कहा खालू ये कैसी है, जरा सी टिन्नी सी, कह रही अच्छा। तो वो बचपन से उसका नाम फिर वही टिन्नी पड़ गया। तो यहाँ पर सब जने बैठ गए। अभी वॉइस ओवर करने चलो, मेरे से आजकल कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। अभी पूरा का पूरा सेटअप ही चला गया था मेरा वॉइस ओवर का। तो यहाँ पर सब जने बैठ गए थे नाश्ता लेकर। तो नाश्ते में थी चिकन बिरयानी, हॉट डॉग और आइसक्रीम, और ये लाहौरी ज़ीरा का पूरा पैकेट। तो आजकल यही सब चल रहा है नाश्ते में। तो यही सब लेकर थे। भाभी जी ने बिरयानी बनाई थी, ज़ेबा की मम्मी ने, बहुत ही ज़्यादा वाली यमी, जो कि सबको सर्व होगी। तो यहाँ पर सब जने बैठ गए हैं और भाभी जी सबको निकाल के दे रही हैं। तो फर्स्ट बाइट ये था कि भाई पहले फर्स्ट बाइट जो है ना वो दुल्हन को खिलाओ। तो ये हॉट डॉग जो थे ना वो अभी ठंडे भी हो गए थे, तो फिर ज़ेबा ने बोला था कि बाद में खा लेना। टिनी ने कहा ठीक है मैं बाद में खा लूँ, फिलहाल तो बिरयानी दो, क्योंकि बिरयानी जो है ना उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो भाभी जी ने कहा ठीक है ये सारी चीज़ें फिर उठा के रख दो, फ्रिज में रख दो, जब आपको खाना हो तब गर्म करके खा लेना, फिलहाल के लिए बिरयानी खाते हैं। तो सबके लिए भाभी जी ने निकाली थी बिरयानी। और आज आने वाले थे भाभी जी के यहाँ पर गेस्ट भी, उनकी बहन आने वाली थी और उनके बहन के बच्चे आने वाले थे। तो वो पहले यहाँ पर खाना बना के देकर गई हैं, फिर वो उन लोगों के लिए भी अलग से बनाएंगी। तो हम लोग सब बहुत मजाक कर रहे थे कि ठीक है यहाँ से खाना खाने के बाद फिर हमें मामू जी के घर दोबारा जाना है, रात में जाना है। तो ऐसे ही हंसी मजाक के साथ जो है ना टाइम पास हो जाता है, इसी हंसी मजाक के साथ ज़िंदगी कट जाती है। तो यहाँ पर मामू जी रेडी हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, बिल्कुल। तो बस वो यही कहते हैं कि खाना पीना खाओ, मैं चलता हूँ। मामू जी ने तो खैर कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि वो लास्ट में अपने घर पे से ही खा पी के टिच होकर आते हैं, मामू जी की नाइट ड्यूटी है इसलिए। तो यहाँ पर सब जने हम जब बैठे हुए हैं और खालू निकाल के दे रही हैं बर्तन, और ये जो आपको बॉक्स दिखा है ये ड्राई फ्रूट्स का है। तो खालू कह रही हैं कि ये ड्राई फ्रूट्स भी रख लो। हालांकि किसी ने कुछ नहीं खाया ड्राई फ्रूट्स, सबकी नज़र वही थी ना बिरयानी पे। तो यहाँ पर अभी हम हैं और अभी आने वाली है नगमा भी ऑफिस से आई थी। नगमा भी ऑफिस से आई थी और मैं यहाँ पर अभी बैठी हुई हूँ, और लाइटिंग अच्छी आ रखी है ना। तो नाश्ता जो है ना आज भाभी जी लेकर आई थी, तो कल जो है नाश्ता मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। सब कुछ अगर ठीक रहा तो फिर हम भी नाश्ता लेकर आएंगे। तो यहाँ पर नाश्ता लग चुका है, टिन्नी ने बिरयानी खा ली है। टिन्नी बिरयानी खा लेंगे तो फिर सबके लिए बिरयानी निकली है, तो सभी खाएँगे बैठ के। तो यही था आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो। और खालू का मैं क्या बताऊँ, घर माशाल्लाह से बहुत अच्छा। और खालू के पास ना बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, 2 बिल्लियाँ हैं, और ये इन लोगों की जान है। पता है इनके टाइम टू टाइम इंजेक्शन लगते हैं, टाइम टू टाइम इनको दवाई दी जाती है। पूरे शादी के घर में भी ना इन्हीं का ज़्यादा ध्यान होता है कि जैक का और इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आ चुकी है नगमा के आ गए हैं माशाल्लाह से बच्चे भी। तो मामी जी ने मुझे भी बिरयानी निकाल के दी थी, हालांकि मैं मना करी थी, क्योंकि मैं जो ना बहुत लेट से चाय नाश्ता करके गई थी। 8 बजे जो है ना मैंने चाय पी थी अपनी, तो मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती कर, तो मैंने कहा चलो ठीक है। हमने एक बाइट टिन्नी
टिनी को खिलाया, मैंने कहा टिनी आप भी खाइए। उसके बाद हम जो हैं अफ़ू को खिलाई थी, क्योंकि अफ़ू को बिरयानी बहुत पसंद है। मेरी अफ़ू का ये रहता है, और अफ़ू ऐसा बच्चा है जो मेरे साथ साथ हमेशा रहता है। इनायत को आजकल मैं नहीं लेके जाती क्योंकि उसके हाथ में भी चोट है ना, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं वो घर में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अफ़ू को साथ लेके चलती हूँ क्योंकि वो मेरा छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है ना। तो मैं भी बिरयानी खा के देखती हूँ कैसी है कैसी नहीं है। जब मैंने बिरयानी खाई थी तो वाकई में बड़ी अच्छी चटपटी सी भाभी जी ने बनाई थी बिरयानी। और यहाँ पर चल रहा है ज़ेबा जी का वो कि इसको संभाल के रखो, इसको ऐसे, मतलब ज़ेबा जो है ना वो थोड़ी बड़ी बुजुर्ग की वाली बातें करती हैं कि समझदारी वाली बातें करती हैं। तो वो ये कहती कि पूरा हॉट डॉग जो है वो कैसे खा लेगी, इसको हाफ़ कर दो ताकि वो खा ले और दूसरा इंसान भी कोई खा ले। तो बस यही मामी जी जो है ना उसको हाफ़ कर रही हैं और बस। हेलो जी गाइस, तो जी अब हो चुकी है सुबह। कल हम गए थे, आपको बताया था कि नाश्ता लेके छोटी वाली भाभी जी आई थी मेरी मामी, नाश्ता लेके टिनी का। तो आज मैं लेके जाऊंगी मम्मी के यहाँ से नाश्ता जाएगा और हमारे यहाँ से जाएगा। तो उसकी प्रिपरेशन जो है ना मैंने रात ही कर दी थी। तो यहाँ पर ये मैंने ना दाल भिगो दी थी उड़द की और मूंग की धुली हुई। अब मैं इसको बस पीसने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मैं दही बड़े लेके जाऊँगी। बाकी भी चीज़ें जो लेके जाऊँगी वो आपके साथ बताऊँगी। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैंने ये बताया कि मैं बनाने जा रही हूँ दही भल्ले। तो भल्ले तल के मैं रख दूँगी और आज मुझे मेहंदी भी लगवानी है। तो ये सब काम मुझे करने हैं, काफ़ी सारे काम हैं। और अभी मुझे बच्चों के लिए दोपहर का लंच भी बनाना है। उफ़ भाई साहब, मैं तो थक गई भाई साहब। तो ये सब काम करने हैं। गैस वैस इतना गंदा हो गया था ना, कल दूध गिर गया था। जब भी मैं गैस मांज देती हूँ उसके बाद दूध उबालती हूँ ना, ये वाला गैस मेरा थोड़ा सा ना बड़ा जलता है और ये वाला थोड़ा छोटा चलता है, तो हाथ ज़्यादातर इसी पे जाता है। खैर दही बल्ले के लिए दाल पीस लेते हैं और थोड़ी देर के लिए फर्मेंटेशन होने के लिए रखेंगे, फिटाई करेंगे, फिर उसके बाद भल्ले तल के निकाल लेंगे। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग कल से स्टार्ट कर रखा है, अभी भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलो दही बल्ले के लिए दाल पीसते हैं हम। अच्छा जी, तो गाइज़ यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाली है 2-3 हरी मिर्चें, जीरा है, नमक है, थोड़ी सी हींग है। तो अब हम इसको पीस लेंगे, हल्का सा पानी डाला है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने दाल जो है वो पीस ली है। अच्छा, मैं दाल को जो है ना थोड़ा सा दरदरा रखती हूँ, इतना बारीक पेस्ट नहीं बनाती हूँ। इससे भल्ले जो है ना वो बहुत 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 डिलीशियस लगते हैं। फिर करेंगे इसकी अच्छे तरीके से फिटाई करने के बाद मैंने यहाँ पर एक बैच भल्लों का निकाल लिया था। ये हींग का और नमक का पानी है जो कि मैंने डाल दिया है भल्लों को इसके अंदर। थोड़ी देर बाद ही ये जो है ना साइज़ में थोड़े और बड़े हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे हल्का सा पानी का हाथ लगा के भल्ले जो है ना वो तेल के अंदर डालते जाने हैं। तो ये मैंने भल्ले ही जो है ना सुबह ही बना के रख लेते ताकि मैं और धीरे धीरे जो है ना सारे काम कर सकूं, लेट ना हो जाए मुझे जाने में ना। हालांकि नाश्ता तो तभी जाएगा जब मिनाज आ जाएगी और फिर मम्मी और हम सब जाएंगे नाश्ता लेके टिन्नी का। और काम करते करते भाई हालत ख़राब हो गई थी। तो ये इस वीडियो को जो है ना मैं यहीं पर अभी थोड़ा ही पार्ट दिखाऊँगी आपको, क्योंकि फिर वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नाश्ता कैसे लेके गए, टिन्नी को मेहंदी भी लगी है तो हम लोगों ने भी लगाई है, तो वो सब जो है ना वो नेक्स्ट वाले व्लॉग में मिलेगा आपको। आप मेरे ना नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे भल्ले जो है ना बन के तैयार हो गए। यहाँ पर मैंने उसको डिश आउट भी कर लिया है और ये इतने कोई मज़े के लगे थे ना, इतने कोई टेस्टी बने थे भल्ले। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी क्वान्टिटी में खाला जी के लिए रख दिया और बाकी थोड़े से बचा लिए हैं अपने लिए और बच्चों के लिए। मम्मी के घर मैंने मम्मी के लिए भेज दी हैं भल्ले। तो यहाँ पर बस ये सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली थी भल्लों की, लाल चटनी, हरी चटनी, दही, भुना हुआ ज़ीरा, ये सब चीज़ें मैंने करके और ठंडे करने के लिए रख दिए थे फ्रिज के अंदर भल्ले हमारे। अब हम मिलेंगे आपसे कल, ठीक है ना। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।